फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट कोलकाता की तरफ से जो आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी उसका एग्ज़ाम रिजल्ट जारी हो चुका है। 2 से 3 दिन पहले आपका ये मैसेज के माध्यम से आप सभी कैंडिडेट को जो भी जारी किए गए हैं कि नोटिस, जिसमें आपका 22 तारीख को आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट के पास मैसेज आ चुके हैं उन्हीं को आपको पहुंचना होगा दिए गए टाइम पर। बाकी की जिस कैंडिडेट के पास मैसेज वगैरह नहीं आया है वो कैंडिडेट सभी फेल हैं, या आपका यदि आपका पास जो मोबाइल नंबर दिया था नहीं है तो एक नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि आप पास हैं फेल हैं, सभी जानकारी उसमें ले सकते हैं। वो नंबर भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस नंबर से कॉल करके आप अपनी जो भी आप फेल पास की जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप ये मैसेज देख सकते हैं जो कि आपका 20 अगस्त का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में ये मैसेज जारी किया गया है। आपको बिल्कुल साफ इसमें दिया गया है, डायरेक्ट रिपोर्ट आपको करनी है। पिछली बार 2022 में भी आपकी ये रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, तो सेम प्रोसेस के माध्यम से ही कैंडिडेट को मैसेज देकर आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। सेम उसी प्रकार इस बार भी आपका डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से ही कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंटल फोर्ट विलियम कोलकाता में आपका इसमें रहने वाला है। 6 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है। 22 सितंबर को आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, तो टाइम अभी आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट अपने स्किल टेस्ट के लिए देने के लिए निकल भी गए होंगे, और आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो कि पास के हैं वो कुछ ही दिनों में आपके निकलने वाले हैं। इसमें इंटरव्यू या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपका लिखा हुआ है, जो कि स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं। इंटरव्यू बेस भी आपका रहता है, इंटरव्यू मतलब नॉर्मल आपका इंटरव्यू रहता है, इसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं होते हैं। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी लेकर जाने हैं, और साथ में ही एक कॉपी एक्स्ट्रा आपकी फ़ोटो कॉपी करके और उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लेकर जानी है। इसी के साथ आप 3 फोटो या 4 फोटो मिनिमम साथ में ज़रूर लेकर जाएं। फ़ोटो भी बहुत सारी मांग ली जाती हैं, तो 3-4 फोटो आप ज़रूर लेकर जाएं। इसके बाद में आप ये नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके जो भी कैंडिडेट है जिसकी भी क्यूरी है, किसी का यदि मोबाइल खो गया हो या मोबाइल नंबर जैसे कि आपका चेंज करवा दिया गया हो, तो उस वजह से आप ये यहाँ पे क्यूरी करके पूछ सकते हैं। बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आपका कॉल लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे 3-4 बार या 5-6 बार तो आपका कॉल लग जाएगा और आपका कॉल अटेंड भी होगा, और ये जानकारी आप पूछ भी सकेंगे कि सर मेरा जो फ़ोन है वो बंद हो गया है या मोबाइल नंबर सिम खो चुकी है, मेरा इतना पता करके बताइए कि मेरा जो भी है आपका स्किल टेस्ट के लिए पास हूँ कि नहीं हूँ। बाकी की सभी कैंडिडेट का नहीं बताएंगे वो, बस ओनली जो कैंडिडेट हैं जैसे कि आपका मोबाइल नंबर खो गया है या किसी प्रकार से आपको नहीं बता आ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट ही इस पर कॉल करके पूछें। तो अभी मैं आपको बता दूं, काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि क्या लिस्ट जारी होगी, तो आपकी लिस्ट नहीं आने वाली है। न वहाँ पे कोई किसी गेट पे लिस्ट लगाई गई है, और न ही वहाँ पे कोई लिस्ट आपकी जारी के लिए कोई भी लिस्ट जारी नहीं होने वाली है। अभी काफ़ी कैंडिडेट कॉल करके या मैसेज करके मुझे जानकारी ले रहे थे कि आप इसमें सर वीडियो बनाएं, जैसे कि आपका स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, और स्किल टेस्ट में क्या फेल या पास किया जाता है या उसके मार्क्स रखे जाते हैं, ये सभी जानकारी अभी चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप ये सबसे पहले जो भी वैकेंसीज आउट की गई थी उसकी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ओबीसी मैसेंजर के लिए आपकी एक ही पोस्ट आपकी आउट की गई थी, तो मैसेंजर के लिए मिनिमम 10 से ज़्यादा कैंडिडेट आपके नहीं बुलाए जाते स्किल टेस्ट के लिए। काफ़ी जगह आपके स्किल टेस्ट में 3 कैंडिडेट भी बुलाए जाते हैं, या आपके जो भी 5 कैंडिडेट भी बुला लिए जाते हैं। इस प्रकार से 10 कैंडिडेट लास्ट लगभग बुलाए जाते हैं, तो आपके लगभग 10 कैंडिडेट को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया होगा। इसके बाद में वॉशरमैन के लिए आपके जो कि टोटल एक पोस्ट थी जो कि एसटी कैटेगरी की थी, उसमें भी 10 कैंडिडेट को बुलाया गया होगा। और उसके बाद में आपका जो कुक है तो उसमें आपकी 2 पोस्ट थी, जैसे कि एक ओबीसी एक ईडब्ल्यूएस के लिए, तो टोटल 20 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट। अभी मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट के में कोई भी मार्क्स आपके नहीं रहने वाले हैं, आपके कोई भी मार्क्स नहीं रखे गए हैं स्किल टेस्ट के लिए। ओनली स्किल पे आपका गो एंड गो बेस रहेगा। इसमें आपके यदि हो सकता है इसमें फेल भी किया जा सकता है स्किल टेस्ट में, लेकिन अभी तक की जो पूरी आर्मी ग्रुप से की भर्ती देखें या पिछली बार की जो ईस्टर्न कमांड की भर्ती के बारे में देखें, तो आपका स्किल टेस्ट में किसी कैंडिडेट को फेल नहीं किया गया है।
तो इस बार भी चांस यही रहेंगे कि स्किल टेस्ट में फेल नहीं होंगे आप, लेकिन आपका प्रभाव ज़रूरी है। जब आप ये स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उसमें आपका जो भी आपकी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपका बहुत ही ज़रूरी है। यदि दिमाग जिस प्रकार से प्रेजेंटिंग अफसर जो बैठता है, जो भी अफसर बैठता है, यदि उसका दिमाग घूम गया, घूमने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उसने 3-4 क्वेश्चंस आप नॉर्मल ही क्वेश्चंस आपसे किए और वो भी नहीं है, तो हो सकता है वो आपको स्किल टेस्ट के लिए फेल पास भी उसमें स्टार्ट कर सकता है, ऑप्शन वो डाल सकता है। आपके CSBO की वैकेंसी थी, CSBO के बारे में भी जानकारी लेंगे कि CSBO में कैसी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा आपके जो मैसेंजर में क्या पूछा जा सकता है, वाशरमैन में क्या करवाया जाएगा, कुक में आपसे क्या करवाया जाएगा। मैसेंजर में आपकी इसमें एक पोस्ट थी, एक पोस्ट के लिए OBC कैंडिडेट को ही बुलाए जाएंगे, 10 कैंडिडेट यहाँ पे आपके लगभग बुलाए जाते हैं। स्किल टेस्ट में बात करें तो स्किल टेस्ट में आप एसे राइटिंग अपना एक तैयार करके जा सकते हैं। एसे राइटिंग आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या आप अपने जो भी यूट्यूब पर भी बहुत सारे एसे राइटिंग आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में एसे राइटिंग आपसे करवाया जाता है। इसके बाद में आप देखा जाता है कि काफ़ी जगह आपका स्किल देखी जाती है, मतलब आप इंग्लिश पढ़ने की स्किल आपके देखी जाती है। जैसे इंग्लिश की बुक सामने रख दिया, आपको पढ़ने के बताना है कि पढ़कर आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, या पेपर दे दिया वो पढ़कर आप बता सकते हैं कि नहीं, ये भी आपसे देखा जाता है। इसके बाद में आपके खुद बारे में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, किस वजह से आप जॉब करना चाहते हैं, आपकी घर की स्थिति क्या है, आप कितने लिखे पढ़े हैं, क्या आपने मतलब कहाँ तक ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू बेस के रूप में क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चंस आपसे कर लिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये चीज़ें, जैसे कि आपके सैन्य अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चंस भी इंटरव्यू के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मली आपको जो अपर के जो जिक्के के या सेना थैला अध्यक्ष, या चाहे जो भी अध्यक्ष हैं, या चाहे CDM है, जो भी आपका सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। ये नॉर्मली चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इससे पिछली बार भी इंटरव्यू हुआ था जिसमें नॉर्मली आपके नॉर्मल संबंधित क्वेश्चन आपके खुद के बारे में पूछे गए थे, बस यही ज़्यादा आपसे पूछा गया था। स्किल देखी गई थी कि आप बोलने में तरीका आपका क्या है, लहजा क्या है, और आप किस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, ये सारी चीज़ें। मैं स्किल टेस्ट की बात बताऊं, आपका जो काम करने की बात बताऊं कि आपका मैसेंजर का काम क्या होता है, तो एक पोस्टमैन जिस प्रकार से डाक लाता है और उसको एक प्रॉपर तरीके से स्टैंपिंग करता है, स्टैंपिंग मतलब स्टैंप लगाता है, और उसको आपको अफसर को पुटअप करता है, और उसके बाद में जो जिस सेक्शन को देनी होती है, जैसे कि आप बाहर से डाक आई, उस पर स्टैंप लगी, उसके बाद में एंट्री की जो एक रजिस्टर में, और एंट्री करने के बाद में डाक जो भी आपकी डाक आती है उसको वितरित करना। मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया अपने पोस्ट जो इसमें जो डाकिया जैसे जिस प्रकार से डाक लेकर जाता है और अलग अलग किस व्यक्ति की जो डाक होती है उसको देता है, वही आपका काम रहता है। यह मैंने इस व्यक्ति को आपको इस प्रकार से इसलिए खड़ा किया है कि वाइट शर्ट और ब्लू पैंट या ग्रे पैंट आप रहती है, जो कि मुख्यतः आपकी जो भी मैसेंजर की ड्रेस कोड का आपका रहता है। मैसेंजर ड्रेस कोड में वाइट शर्ट और ब्लू पैंट या ग्रे पैंट के रूप में आपकी पहनी जाती है। यहाँ पे ग्रे पैंट यहाँ देख सकते हैं, यही मेन आपका ड्रेस कोड ज्वाइनिंग करने के बाद में। तो ये चीज़ें आपकी मुख्यतः रहेंगी। 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्किल के टेस्ट के कोई भी मार्क्स अभी तक नहीं रखे गए हैं, फिर भी फेल पास किया जा सकता है, तो नॉर्मल चीज़ें आपके रखें। एप्लीकेशन राइटिंग, ISA राइटिंग, ये सभी चीज़ें आप इंग्लिश और हिंदी में नॉर्मली आप पढ़कर जरूर जाएँ, एक बार देख कर जाएँ। किसी भी के माध्यम से आपको जैसे कि तरीका देखा जा सकता है आपका, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपका essay राइटिंग है, जो इस एप्लीकेशन राइटिंग है उसका तरीका ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से लिखते हैं, कहीं आपको आता है कि नहीं लिखना, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी की चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एक वैकेंसी जिसमें आपकी वाशरमैन की थी, उसमें भी 10 कैंडिडेट के समथिंग जो बुलाए जाते हैं, या 3 कैंडिडेट भी बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को लग रहा है कि 10 कैंडिडेट मिनिमम बुलाए गए हैं। वाशरमैन की पोस्ट है इसमें। वाशरमैन की पोस्ट के लिए आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी आपके क्लॉथ हैं, कपड़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे किस प्रकार के कैसे कपड़े होते हैं और उनको किस प्रकार से धुलाई आपको करना होता है,
किस प्रकार के कपड़ों को कैसा डिटर्जेंट यूज करते हैं, जैसे कि सर्दी के कपड़े के लिए इजी टाइप का जो एक सॉल्यूशन आता है उसको टाइप कर रहे हैं यूज करते हैं। उसके बाद में जैसे गर्म कपड़े के लिए कौन सा यूज करते हैं, और किस प्रकार के वाइट कपड़ों में कौन सी चीज़ें आपकी उसमें दी जाती हैं। जैसे आपका नील होता है, जैसे कि आपका कपड़ों में वाइट कपड़ों में जो डालने के लिए वो होता है, उसका कैसे यूज आपका करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है आयरन प्रेस करना। प्रेस करना आपको बहुत ज़रूरी है, प्रेस करना आना चाहिए। प्रेस यदि आपको नहीं करना आता है तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। स्किल टेस्ट में इसमें फेल नहीं किया जाता, लेकिन स्किल ज़रूर देखी जाती है आपकी कि किस प्रकार से आपके कपड़े धुलाई करते हैं। यदि कपड़े पे दाग लग गया तो आप किस पाउडर से आप निकाल सकते हैं, जैसे वेनिस यूज करते हैं ज़्यादा गहरा दाग कोई होता है तो, या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप करते हैं। तो ये आपकी चीज़ें आपकी रहती हैं। जैसे कि मशीन ऑपरेट को नहीं पता है तो भी आपका चल जाता है, क्योंकि ये आपकी आर्मी में ये मशीन देखने को मिलती है, बाहर में बहुत ही कम देखने को मिलती है ये मशीन। ये मशीन में बड़ी मशीन होती हैं, यहीं पे कपड़े आपके धुलाई होते हैं और इन्हीं में ऑपरेट करना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये बटन दबाना होता है और आपकी ऑपरेट अपने आप होती है। यहाँ से आपका गेट क्लोज करना होता है, बस इतना सा काम रहता है। तो यही चीज़ें आपसे, और कौन से कपड़े कैसे आप धो सकते हैं, कैसे डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, ये सभी नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। वॉशरमैन का काम क्या होता है, कपड़े धुलाई करना, इस्त्री करना, यही चीज़ मेन काम होते हैं। 2 काम रहते हैं कि कपड़े धुलाई करके उस पर इस्त्री करना, मतलब प्रेस करना, ये 2 काम मेन होते हैं। ये चीज़ें आपसे पूरी पूछी जाती हैं। तो ये आप जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित आपके अंदर कोई क्यूरी है वॉशरमैन से, तो आपकी पूरी क्यूरी के बारे में जानकारी दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कुक की। तो इसमें कुक में तो 100% आपका कुकिंग का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके स्किल टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को फेल भी कर दिया। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इसमें स्किल टेस्ट में कैंडिडेट को फेल कर दिया गया था। मार्क्स उनके अच्छे थे, लेकिन स्किल टेस्ट में उनको मार्क्स के आधार पर फेल कर दिया गया। इसमें आपके काफ़ी जो आर्मी की भर्तियों में इसके स्किल टेस्ट में मार्क्स भी रखे जाते हैं। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आप बिल्कुल खाना बनाना आना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको खाने बनाने से पहले सभी चीज़ों के नाम ज़रूरी हैं। सभी मसाले, दाल, बर्तन, उनका उपयोग कैसे किया जाता है बर्तनों का, और कैसे कैसे मसाले कौन सी जगह यूज होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जी की कटाई कैसे करनी होती है, सलाद की कटाई कैसे करनी होती है, ये सेफ आपसे देखी जाती है। मतलब सलाद की कटाई आप करते हैं, ककड़ी की, प्याज की सलाद, आप कैसे सलाद की कटाई करते हैं। साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप यदि कुकिंग का जो भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके नाखून कटे होने चाहिए, हाथ साफ सुथरे होने चाहिए। ये चीज़ें आपसे माइनर चीज़ों के बारे में सारे अफसर जो है तो वो चीज़ें देखते हैं कि आपके गंदे नाखून हैं, बड़े बाल हैं, ये सभी चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। कुकिंग के टाइम में आपको जो भी अपरण, जैसे ये सर पे कपड़ा पहना हुआ है, हाथ में ग्लव्स भी पहनते हैं, ये चीज़ें भी आप पहन सकते हैं। बाकी की ज़्यादातर आपका जो ड्रेस कोड होता है, आगे अपरण लगाना, सफ़ेद कपड़ा अपने कपड़ों पे बांधना और उसके बाद में सर पे कैप पहनना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपके जो भी आप आर्मी भी हैं या चाहे कहीं भी हो, इसमें सभी चीज़ों में ये चीज़ें आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण देखी जाती हैं। या तो आप अपना अपहरण का जो कपड़ा है वो आगे का जो भी कुक पहनता है वो लेके जा सकते हैं, केप भी अपनी घर से लेकर जा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आप पहन सकते हैं। आपके नाखून कटे होने चाहिए, ये भी चीज़ें आपके पॉइंट जोड़ते हैं। उसके बाद में खाने बनाने में सबसे ज़्यादा यूज जो चीज़ें पूछी जाती हैं, बनवाया जाता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, ये सारी चीज़ें फौज में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहती हैं। दाल, चावल, खीर, रोटी, सब्जी और खीर, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि केले का कस्टर्ड कैसे बनाया जाता है, पोहा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधियां आपको पता होनी चाहिए। बनाना भी नहीं आता है तो विधियां मिनिमम आपको पता होनी चाहिए। अचानक आपको दे दिया कि आपको बताइए कैसे बनाएगा, कैसे आपका पोहा बनेगा, ढोकला कैसे बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको सबसे पहले दालों के नाम, मसालों के नाम, उसके बाद में उसके जो बर्तन हैं उनके यूज़ करने का, उपयोग करने का जो भी पता, नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो जो भी कैंडिडेट है
पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ जाएं। कुक में आपको स्किल टेस्ट में फेल भी किया जा सकता है। 2 पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस के लिए, एक ओबीसी के लिए। टोटल 20 कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज हैं सीएसबीओ की, सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर के, जिसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। अभी और थोड़ी जानकारी लेते हैं। सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर का मेन काम रहता है, जो भी आपको टेलीफोनिक काम रहता है, मतलब टेलीफोन पे आपको किसी का भी कॉल आता है तो उसको अटेंड करना और उसको उसी की भाषा में जवाब देकर या मतलब जो भी आप जानकारी चाहते हैं उसको, जैसे जहाँ ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसके जानकारी मतलब आगे पहुँचाना, ये मेन काम रहता है। जैसे कि स्विच आप ऑपरेट करना, या जैसे कि जिस प्रकार से आप जैसे एक फ़ोन आया और दूसरे से कनेक्ट करना, ये मेन मुख्यतः आपका काम रहता है। लेकिन आपको जैसे कि किस चीज़ों के बारे में पूछा जाता है वो मुख्यतः आपको मैं बता देता हूँ। आपका यदि ज़्यादातर पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो देखना है तो मेरा साउथर्न कमांड पुणे के लिए पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। मैं अभी पूरी जानकारी आपको नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि साउथर्न कमांड की पूरा कंप्लीट जानकारी के बारे में वीडियो बना हुआ है। जो भी पॉइंट हुआ है पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं थोड़े मुख्य रूप से, जैसे कि आपको एसटीडी कोड पता होने चाहिए। इंडिया का एसटीडी कोड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बारे में पूछ लिए जाते हैं। एसटीडी कोड क्या है, उसके बाद में जैसे कि अब बांग्लादेश का एसटीडी कोड क्या है, अपना इंडिया का एसटीडी कोड, पाकिस्तान का एसटीडी कोड, ये सभी एसटीडी कोड का आपको पता होना चाहिए। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद में टीवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पूरी बेसिक चीज़ें होती हैं, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आपसे सीएसबीओ के बारे में पूछी जाती हैं, बहुत जगह आपसे पूछी गई हैं। जैसे कि धर्मशाला में स्किल टेस्ट हुआ था वेस्टर्न कमांड का पहले पिछले साल, तो उसमें ये चीज़ें पूछी गई थी। ये आपसे भी इस बार भी पूछी जा सकती हैं। बेसिक आपके खुद के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश का ज़्यादातर पढ़ने का, बोलने का भी हल्का नॉलेज आपको होना चाहिए। अंग्रेजी में बात करने का नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन से पूछी जाती है आपसे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट में फेल नहीं हो सकता है कि प्रेजेंटिंग अफसर को यही लगे कि बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति मेरे सामने बैठा है और वो आप कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो ही आपको स्किल टेस्ट में फेल किया जाता है। आपकी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, आप कहाँ तक पढ़ाई किया, कौन सी क्लास तक किया, कैसा आपका घर है, कैसा क्या स्थिति है, सभी चीज़ें आपके बारे में, खुद के बारे में पूछी जाती हैं। उसके बाद में जैसे कि बेसिक पूछ लिया कि सीएसबीओ का काम मुख्यतः क्या होता है कि नहीं है, पीबीएक्स का ज्ञान का, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था, तो आपको संबंधित ज्ञान है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। मेरे बहुत से वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, उनकी पूरी जानकारी आप ही सर्च करेंगे गूगल पे कि आप सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर के जो भी आपका स्किल टेस्ट कैसे होता है उसकी पूरा वीडियो आपको आ जाएंगे स्क्रीन पे, तो आप उनके बारे में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा वीडियो को न बढ़ाते हुए, इससे संबंधित अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्यूरी है पीबीएक्स से संबंधित, सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर से संबंधित, तो आप पर्सनल मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।